चीन ने अमेरिका को उकसाने के लिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में अपने युद्धपोतों को भेजने का ऐलान किया है। चीन ने यहां तक दावा किया है कि उसे युद्धपोत इस बार स्वतंत्र नेविगेशन के कानूनों के तहत अमेरिका के तटों के बेहद नजदीक तक जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों की आक्रामक तैनाती कर सकता है। अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश ऐसी किसी भी हरकत को युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देख सकते हैं। पेइचिंग के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा। इस हफ्ते की शुरुआत में ही चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने द्वीपीय सैन्य अड्डे के पास अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की मौजूदगी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पेइचिंग ने इसे अमेरिका की बदमाशी तक करार दिया और कहा कि वे उसे उसी की दवा का स्वाद चखाएंगे। हालांकि अमेरिका ने इसे स्वतंत्र नौ परिवहन का हिस्सा बताया था। खोजी पत्रकार बेन स्वान ने रूसी सरकारी मीडिया आरटी को बताया था कि एक अमेरिकी नौसेना डिस्ट्रॉयर दक्षिण चीन सागर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड के 12 मील भीतर से गुजरा। चीन ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अब चीन में एक सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए दबाव बन रहा है। ऐसे में चीन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सीमा के 12 मील के भीतर अपने युद्धपोत भेजेगा। वर्तमान में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल है, उतना अमेरिका के पास नहीं है। ये बात अलग है कि चीनी नौसेना के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार के होने के बावजूद उनकी फायर पावर और युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से काफी कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार अपने भाषणों में दावा कर चुके हैं कि उनकी सेना का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना बिल्कुल नहीं है। चीन इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन की 62 में से 7 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में पारंपरिक ईंधन के रूप में भी अब उसे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा। चीन पहले से ही जहाज निर्माण की कला में पारंगत था। साल 2015 में चीनी नौसेना ने अपनी ताकत को अमेरिकी नौसेना के बराबर करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। पीएलए को वर्ल्ड लेवल फाइटिंग फोर्स में बदलने के लिए काम आज भी तेजी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।